बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड एंड हर्ब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पे अपना ख़ास फजलो करम बनाए रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सरसों के तेल में की हुई फ्राई फ़िश की मज़ेदार सी रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने 1 किलो काला रहू फ़िश ली है। स्लाइसेस इसके मैंने बना लिए हैं। इनको मैंने सिरका और नमक के पानी से अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लिया है। अब इसकी मैरिनेशन बनाते हैं। मैंने डिश ली है और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून के करीब मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल करूँगी। 1 टीस्पून ही पिसी लाल मिर्च का पाउडर मैंने लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। हल्दी जो है वो ½ टीस्पून ली है, वो मैं शामिल कर रही हूँ। इसमें अजवाइन जो है वो 1/4 टीस्पून ली है। अजवाइन को बिल्कुल थोड़ी मिकदार में डालते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मिकदार हो तो वो कड़वी हो जाती है। इसके अलावा गरम मसाला मैंने 1 टीस्पून के करीब इसमें डाला है। इसके अलावा मैंने इसमें दरदरी मिर्च, लाल दादड़ मिर्च जिसको बोलते हैं, वो मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून के। इसके अलावा फूड कलर 2 चुटकी लिया है, इससे कलर बड़ा अच्छा आता है। साबुत धनिया जिसको बोलते हैं, खुश्क धनिया, वो मैंने थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब ही इसमें शामिल किया है। इसको दरदरा नहीं किया, ये बड़ा मज़े का टेस्ट देता है। इसके अलावा 4 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करूँगी। इससे मैरिनेशन अच्छी होती है और फ़िश भी क्रिस्पी बनती है। और इसके अलावा मैं शामिल करूँगी इसमें नींबू का रस। नींबू 2 बड़े लिए थे मैंने और उसका निकाला है जूस, काफ़ी अच्छा सा निकल आया है, वो मैं शामिल कर रही हूँ इसकी मैरिनेशन में। 2 टेबलस्पून मैं दही के शामिल करूँगी। दही मैंने गाढ़ा गाढ़ा लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी। और अब चम्मच की मदद से तमाम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाता है तो मछली के पीसेस को इसमें मैरिनेट करूँगी और तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं मैरिनेट करके रख दूँगी। मसाला जब जज़ब हो जाएगा अच्छी तरह से इतनी देर में, तो इससे इसका जो टेस्ट बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। 15-20 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब मैंने एक तवा लिया है नॉन स्टिक और उसको मैंने ओवन पर चढ़ा दिया है। तवा गरम हो गया है, तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी सरसों का तेल। मैंने आधा कप तेल इसमें शामिल किया है। तेल को भी मज़ीद गर्म होने देंगे। इसमें मछली के पीसेस रखने शुरू कर दूँगी। मछली के पीसेस इसी तरह रखते जाएंगे साथ साथ में गरम तेल में, और मछली इसी तरह फ्राई होती जाएगी। ये इस तरह कम ज़रा तेल लेगी, क्योंकि इसको डीप फ्राई नहीं हमने करना, हल्का फ्राई करना है, तो लिहाजा मैंने तवे का इस्तेमाल किया है। सारे पीसेस को इसी तरह हम साथ साथ करके रखते जाएंगे और इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 10 मिनट एक साइड को करेंगे और इसके नीचे जो फ्लेम है हमने उस वक्त बिल्कुल मीडियम लो रखना है, ताकि मछली जल ना जाए और अच्छी तरह से अंदर से पक जाए। अब मछली को हर तरफ से हमने इसकी साइडें भी चेंज करते जाना है और इसको पकाते जाना है। बड़ा अच्छा सा इस पर क्रस्ट आया है। ये जो हमने इस्तेमाल किया था इसमें कॉर्नफ्लोर, उसकी वजह से इस पर क्रस्ट भी बड़ा अच्छा आया है और उसकी वजह से ये जो मछली है बहुत मज़े की और क्रिस्पी सी बनेगी। मछली को इसी तरह हमने पकाते जाना है, हर साइड को तकरीबन 5-5 मिनट और 6-6 मिनट तक हमने इसको पकाना है और मछली हर तरफ से इसी तरह पकती जाएगी। 15 से 20 मिनट लग जाएंगे मछली को इसी तरह फ्राई करते हुए सरसों के तेल में। ये मछली जो सरसों के तेल में फ्राई होती है बहुत मज़ेदार और ज़ूद हज़म सी होती है। मछली की ये जो साइडें हैं बड़ी एहतियात से हमने चेंज करनी है, ताकि मछली टूटे भी ना और पक भी अच्छी तरह से जाए। हर तरफ से हमने इसकी साइडें चेंज की हैं और मछली जो है अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। कोई भी ऐसी साइड नहीं रह गई जहाँ पे मछली जो है फ्राई ना हो सकी हो या कच्ची रह गई हो। बहुत अच्छे से कलर आ गए हैं इस पर। तो इसको अब हम डिश आउट करते हैं। बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी मज़ेदार सी मछली बनके तैयार हो चुकी है। आप भी ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा। मैं इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक नई और मुनफरिद मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।